हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा आगे का पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जहाँ हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर सबको अच्छे से समझा था। और तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है उसी के आगे का रहने वाला है, जो कि है हमारा डिसकंटिन्यूटी। तो आइए डिसकंटिन्यूटी को समझते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। इससे पहली वाली वीडियो में जैसे कि हमने समझा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने क्या समझा था, अर्थ को हमने डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, तीन लेयर में हमने अर्थ को डिवाइड किया था। कौन कौन सी? सबसे पहली हमारी क्रस्ट, सेकेंड लेयर हमारी मेंटल, और थर्ड लेयर हमारी कौन सी थी? थर्ड लेयर थी हमारी कोर। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए हम इसे सबसे पहले एक लेमैन में समझते हैं, बहुत ही लेमैन में हम समझने की इसे कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने रिवर साइड एरिया देखा होगा, एक तरफ क्या होता है, रिवर वाटर होता है, पानी होता है, एक तरफ क्या होती है, सैंड होती है। जब आप नदी किनारे जाएंगे तो आपको एक तरफ तो पानी बहता हुआ दिखाई देगा, दूसरी तरफ आपको सैंड दिखाई देगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एक एरिया होता है ना, वो आपको कैसा दिखाई देगा, वहां पर आपको गीली रेत दिखाई देगी। कैसी रेत दिखाई देगी? वेट सैंड। देखिए अगर हम इसे पार्ट ए मान लें या एरिया ए मान लें और इसे पार्ट बी मान लें, तो पार्ट ए हमारा वाटर है और पार्ट बी हमारा सैंड है। दोनों की अलग ही बिल्कुल प्रॉपर्टी है। और पार्ट जो इनके बीच में आता है, एक ट्रांजेक्शन एरिया है इसके जो बीच में आता है, ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है। मतलब यहाँ पर वाटर भी है और यहाँ पर सैंड भी है। तो डिसकंटिन्यूटी हमारी क्या होती है, इसी तरीके से हम डिसकंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। अर्थ के केस में देखिए हम कैसे समझेंगे। एक ऐसा एरिया जो दोनों पार्ट के एरिया की प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, इसे हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्रस्ट और मेंटल, जब हम अर्थ के डीप पार्ट में जाते हैं तो सबसे पहली लेयर आती है क्रस्ट, जो कि हमारी कैसी होती है, सॉलिड। सेकंड आती है मेंटल, जो हमारी होती है सेमी सॉलिड। और कोर हमारी कैसी होती है, लिक्विड। उसके बाद भी हमने इनका डिवीजन किया था, हमारा कोर के अंदर हमने देखा था एक आउटर कोर और इनर कोर। तो आउटर कोर हमारी लिक्विड होती है और इनर कोर कैसी होती है, सॉलिड होती है। और ये सॉलिड क्यों होती है, ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में अच्छे से समझा था। तो जब हमारा क्रस्ट आया, क्रस्ट हमारी सॉलिड लेयर होती है, जब हम धीरे धीरे जाएंगे तो हमें मेंटल सेमी सॉलिड मिलेगी और उसके अंदर जाएंगे तो हमें लिक्विड मिलेगी। लेकिन इन दोनों के बीच का एक एरिया ऐसा होगा जो हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे कि हमारा सेमी सॉलिड हमारी मेंटल है, मेंटल के बाद हमारी कोर चालू होती है जो कि लिक्विड होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एक एरिया ऐसा होगा जो थोड़ा सा हमारा सेमी सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है ये अब हम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा डिसकंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहां पर समझते हैं हम। क्रस्ट, मेंटल और ये हमारी कोर। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है मोहोबिक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल एंड कोर के बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी बनती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है हमारी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। लेकिन हमने एक बात और देखी थी कि हमने क्रस्ट को किस में डिवाइड किया था, हमारे क्रस्ट को हमने फर्दर डिवीजन किया था, हमारा आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। इसी तरीके से हमने मेंटल का डिवीजन किया था, हमारा आउटर मेंटल और इनर मेंटल। और कोर को भी हमने डिवाइड किया था किसमें, हमारा आउटर कोर और इनर कोर।
तो जब ये डिवीजन हमने किए तो इनके बीच भी हमारी नई डिसकंटिन्यूटी बनेंगी। वो देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी होती हैं। जब हमारा ये डिवीजन नहीं हुए थे तो हमारी सिर्फ केवल दो डिसकंटिन्यूटी होती थी, मोहोविक डिसकंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन हम क्या हुआ, साइंटिस्टों का मन नहीं भरा, उन्होंने और ज्यादा डिवीजन कर दिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर का डिवीजन कर दिया, जिसकी वजह से हमारी और ज्यादा डिसकंटिन्यूटी बढ़ गई। अब नई वाली डिसकंटिन्यूटी को समझते हैं कि हमारी कौन सी और डिसकंटिन्यूटी बनी। यहां समझते हैं, देखिए इसे। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यह है हमारी क्या, आउटर क्रस्ट, यह है हमारी इनर क्रस्ट, यह है हमारी आउटर मेंटल और यह है हमारी इनर मेंटल। यह है हमारी आउटर कोर और ये आ गई हमारी इनर कोर। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया इसका। अब ये जो हमारी आउटर और इनर के बीच में हमारी डिसकंटिन्यूटी बनी, ये एक हमारी नई डिसकंटिन्यूटी बनी। इसके बाद हमारी एक डिसकंटिन्यूटी कहाँ बनी, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच। और उसके बाद एक डिसकंटिन्यूटी हमारी कहाँ बनी, इनर कोर और आउटर कोर के बीच। ठीक है, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसे हम बोलते हैं कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में बनने वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं हम, रेहप्टी डिसकंटिन्यूटी। इनर कोर और आउटर कोर के बीच में बनने वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं हम, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ये डायग्राम में मैंने शो करके भी आपको दिखा दी। तो ये तीन डिसकंटिन्यूटी और हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने देखी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, फिर उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में बनती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन आगे और फिर हमने क्या देखी, तीन डिसकंटिन्यूटी और देखी, कॉनार्ड, रेप्टी और लेमन। इनर क्रस्ट आउटर कोर के बीच में, मेंटल और मेंटल के बीच में, और कोर के बीच में। ठीक है, एक ट्रिक है इसकी, देखिए याद करने की, कान पे रेहप्टा लेगा के, कान पे रेहप्टा लेगा के। अब इससे कैसे हम याद कर सकते हैं, देखिए कान का मतलब क्रस्ट, रेहप्टा का से मतलब है हमारा, रेहप्टा से मेंटल और लेगा से याद रख सकते हैं आप कोर। अब देखिए हमारी क्रस्ट के बीच में जो हमारी डिसकंटिन्यूटी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मेंटल के बीच में जो बनती है उसे हम बोलते हैं रेहप्टी, और कोर के बीच में बनती है कौन सी, लेहमन। तो कान से आप याद रख सकते हैं क्रस्ट के बीच में बनने वाली कॉनार्ड, रेहप्टा से रेहप्टी और लेगा से लेहमन। तो कान पे रेहप्टा लेगा के, इससे आप याद कर सकते हैं हमारी कॉनार्ड, रेहप्टी और लेहमन डिसकंटिन्यूटी को। तो ये था हमारा डिस्कशन हमारा डिसकंटिन्यूटी के बारे में, और इस तरीके से हमने पूरा कवर कर लिया हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। आने वाली वीडियोस में तो आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इसी तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।